आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग आज फिर देखते हैं कारक विभक्ति, कुछ आगे की चीज़ देखते हैं। कल हम लोग पढ़े थे अकथितम च सूत्र तक पढ़े थे और आइए आज हम लोग आगे उससे देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इससे पहले एक बजरंग बहादुर ने कमेंट किया था कि सर आगे वाले जो उदाहरण आपने बताया है वो थोड़ा गलती है। ठीक है, तो उसमें हम देख लेते हैं। उसमें वो जो उदाहरण हम लोगों ने शुरू किया था उसमें कर्तु रिप्सित तमम कर्म। ठीक है, इस सूत्र का उदाहरण था माँ से स्वस्वम बधनाति। ठीक है, यही था। तो उनका कहना है कि सर उदाहरण गलत है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ गलती है। हालांकि मैंने देखा था तो उदाहरण सही है, लेकिन उनको लग रहा है कि उदाहरण मिस्टेक है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने शायद माँ से स्वम बधनाति में शायद ऐसे ये वाला स उन्होंने उनके समझ में आया होगा कि ये है, लेकिन मैं दोनों लिख देता हूँ और जो मैं बताया हूँ वह उदाहरण एकदम करेक्ट है। ठीक है, यदि उनको देखना होगा तो सिद्धांत कौमुदी भट्टो जी दीक्षित का है, उसमें देख सकते हैं। यदि व्याकरण का किताब होगा उसमें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, उनका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, माँ से स्वम, माँ से, ठीक है, माँ से स्वस्वम, ठीक है, माँ से सस्वम, ठीक है, माँ से स्वम, माँ से स्वस्वम बधनाति, बधनाति। ठीक है, ये सब करेक्ट उदाहरण है जो हमने बताया है। ये उदाहरण हमने जो लिखा है वो एक करेक्ट उदाहरण है। बजरंग बहादुर जी, आप फिर से देख लीजिएगा, इन्हीं ने कमेंट किया हुआ है, तो ये उदाहरण सही है। आपको यदि किताब ना हो तो मैं बता दूं कि सिद्धांत कौमुदी भट्टो जी दीक्षित का एक किताब है, इसमें आपको मिल जाएगा। ये मैंने उदाहरण एकदम करेक्ट बताया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ करेक्ट है। हाँ, एक चीज़ मैंने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, और स्पृश्यसि लास्ट में ग्राम गच्छन तीर्णम स्पृशति होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने उसमें लास्ट में लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, इसमें आप सही, मतलब ये एग्जाम्पल सही है। आप शायद आपके माइंड में आता होगा कि शायद ये ऐसे रहेगा, माँ से स्वम, शायद आपने ऐसे आपके माइंड में आता होगा कि शायद ऐसे होगा ना, तो ये एग्जाम्पल जो है सर गलत है। ठीक है, ये उदाहरण है, यदि ऐसे आप समझते होंगे कि माँ से स्वम, तो ये गलत है। माँ से स्वस्वम बधनाति, सर ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण करेक्ट है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आपको डाउट होगा तो आप किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, किताब बता दिया हूँ, सिद्धांत कौमुदी है भट्टो जी दीक्षित का, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको अब डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, यदि अभी डाउट होगा तो अगले वीडियो में आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक वार्तिक सूत्र है, अकर्मक धातुर्भियोगे देशः कालो भावो भावे देशः कालो भावो गंतव्य अध्वा च कर्म संज्ञकिति वाच्यम। ठीक है, एक वार्तिक सूत्र है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में ही एक वार्तिक सूत्र है। सूत्र का नाम क्या है, तो कह रहा कि अकर्मक धातुर्भियोगे, ये वार्तिक सूत्र है। ठीक है, ये वार्तिक सूत्र है कि अकर्मक धातुर्भियोगे, अकर्मक धातुर्भियोगे, अकर्मक धातुर्भियोगे, अकर्मक धातुर्भियोगे
देशः कालो भावो, देशः 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 कालो, ठीक है, देशः कालो भावो, देशः कालो भावो गंतव्यो, देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञकिति वाच्यम, ठीक है, कि कहना कि अकर्मक धातुर्भियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा, गंतव्यो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञकिति वाच्यम, ठीक है, कर्म संज्ञक, कर्म संज्ञकिति वाच्यम, ठीक है, कर्म संज्ञकिति वाच्यम, ये सूत्र है, ठीक है, ये वार्तिक सूत्र है, द्वितीय विभक्ति का है, ये वार्तिक सूत्र है। फिर से देख लीजिए कि अकर्मक धातुर्भियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञकिति वाच्यम, ठीक है, यह वार्तिक सूत्र है, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है कि अकर्मक जहाँ कर्म न हो, ठीक है, धातुर्भियोगे धातु के योग में देश काल भाव गंतव्य, ठीक है, ये चार चीजें ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है कि देश काल भाव और गंतव्य, ठीक है, अध्वा च कर्म संज्ञकिति वाच्यम, ठीक है, इन चार चीजों में क्या होता है, कर्म संज्ञक होता है, ठीक है, कर्म संज्ञक यानी द्वितीय विभक्ति होता है, ठीक है। तो आइए अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, ठीक है, उदाहरण देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण ठीक है, उदाहरण हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि क्रम से देखेंगे उदाहरण। पहले देश आया है, ठीक है, कह रहा है कि अकर्मक धातुर्भियोगे देश, ठीक है, पहले देश आया है तो इसका उदाहरण है कि कह रहा है कि कुरुन स्वपीति, ठीक है, कुरुन कह रहा है कि कुरुन स्वपीति, ठीक है, देश का उदाहरण है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम ये देश का, ठीक है, देश का, चलिए कोई बात नहीं है, ये देश का उदाहरण है कुरुन स्वपीति, कुरुन स्वपीति, ठीक है, कहना कि कुरुन स्वपीति, कुरु देश में सोता है, ठीक है, कुरु क्या है, कुरु देश में, स्वपीति, ठीक है, सोता है, ठीक है, कुरु देश में सोता है, ठीक है। तो एक किसका उदाहरण है, तो यह देश का उदाहरण है, ठीक है, यह उदाहरण जो है यह देश का उदाहरण, ठीक है, कुरु देश में सोता है, ठीक। अकर्मक धातुर्भियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञकिति वाच्यम, ठीक है। तो चार चीज है ना, देश है, काल है, ठीक है, भाव है और गंतव्य है। तो देश का उदाहरण हम लोग देखे कि कुरुन स्वपीति, कुरु देश में सोता है, कहाँ सोता है, तो कुरु देश में सोता है, इसलिए कुरुन आया हुआ है, ठीक है, कुरुन में द्वितीय विभक्ति है, कुरु देश में सोता है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, काल का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो काल का उदाहरण है कि मास मासते, ठीक है, मास मासते। अब इसका हम लोग, ये देश का उदाहरण है, ठीक है, यह देशः का उदाहरण है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण काल का उदाहरण देख लेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण देखेंगे तो कह रहा है कि मास मासते, ठीक है, इसका उदाहरण है मास मासते, मास मासते,
मास मासते, ठीक है। यह क्या है, काल का उदाहरण है, मास मासते, ठीक है। मास भर क्या करता है कि अध्ययन करता है, मास भर रहता है, मास मासते, अस्ते माने है, मास भर रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह किसका उदाहरण है, काल का उदाहरण है, मास मासते, मास भर रहता है, ठीक है। मास भर, मास भर रहता है, मास भर रहता है, ठीक है। मास मासते यानी मास भर क्या है, रहता है। मास भर एक समय बता रहा है, ठीक है। काल माने क्या होता है, समय होता है, एक समय बता रहा है कि आप 30 दिनों तक यानी 1 महीनों तक आपने रहा है, ठीक है। मास मासते यानी 1 महीना तक रहा है, ठीक है। यदि 2 महीना 3 महीना यानी कुछ भी हो, चाहे 1 वर्ष हो, यानी एक समय निर्धारित किया हुआ है, ये बता रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या कर रहा है कि ये उदाहरण किसका है, तो काल का उदाहरण है, कालो, ठीक है। काल का उदाहरण यानी समय बता रहा है, चाहे 2 दिन रहिए चाहे 4 दिन रहिए, यानी एक आपका एक समय निश्चित है, निर्धारित है, ठीक है। तो आइए अब भाव देख लेते हैं, ठीक है। भाव का उदाहरण क्या है, भाव का उदाहरण है भाव, ठीक है। भाव का उदाहरण क्या है, तो कह रहा है कि भाव है, ठीक है। जैसे भाव का उदाहरण होता है गोदोह मास्ते, ठीक है। भाव का उदाहरण है गोदोह मास्ते, ठीक है। गोदोह मास्ते, गोदोह गोदोह मास्ते, ठीक है। गोदोह मास्ते यानी कह रहा है कि गाय दूह रहा है, ठीक है। गोदोह मास्ते, ठीक है। गोदोह मास्ते गाय दूह रहा है, गोदोहन बेला में, ठीक है। फिर गोदोह मास्ते गोदोहन बेला में, ठीक है। गाय कब दूही जाती है, सुबह में दूही जाती है, गोदोहन बेला में, ठीक है। गोदोहन बेला में, गो दोहन दोहन बेला में, ठीक है। गोदोहन बेला में, गोदोहन बेला में। भाई गाय सुबह में ही दूहेंगे ना, न कि गाय को 12 बजे दूहेंगे, ठीक है। तो गोदोहन बेला में यानी गाय सुबह में दूही जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, भाव का उदाहरण है, ठीक है। भाई भाव ही है ना, भाव, क्यों, क्योंकि इसमें देखो न समय बता रहा है, ठीक है, कि मतलब कि आपको 4 बजे से 5 बजे के बीच में दुहना, समय नहीं, एक एक भाव बता रहा है कि आपको गोदोहन बेला में, ठीक है। गाय के बेला में, गाय जब दुहन होता है उस बेला में, ठीक है। तो यह भाव बता रहा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है, गंतव्य होता है, गंतव्य, ठीक है। गंतव्य का उदाहरण देख लेते हैं। गंतव्य, गंतव्य, ठीक है। गंतव्य का उदाहरण क्या है, तो गंतव्य का उदाहरण है क्रोश मास्ते, ठीक है। क्रोश, क्रोश मास्ते, क्रोश मास्ते, ठीक है। ये उदाहरण है क्रोश मास्ते, ठीक है। कह रहा है कि क्रोश मास्ते, ठीक है, कोष भर में, ठीक है। क्रोश मास्ते एक गंतव्य का उदाहरण है, क्रोश मास्ते, ठीक है। कोष भर में एक निश्चित स्थान है, ठीक है। गंतव्य स्थान है लेकिन एक निश्चित स्थान है, कोष भर में। जैसे लोग कहते हैं ना, ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि देखो कोई पार्क बना हुआ है तो कोष भर में ही पार्क बना हुआ है, ठीक है। एक बता देते हैं, एक उसका जो आंकड़ा होता है, एक एरिया जो होता है वो बता देते हैं। तो ये क्या है, गंतव्य। जैसे लोग कहते हैं कि हमने गया वॉकिंग के लिए यानी घूमने के लिए, तो 1 कोस तक गया ना, तो एक उसका एक जो क्राइटेरिया है, एक निश्चित एरिया है, उसे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, गंतव्य, ठीक है। इसलिए गंतव्य का उदाहरण है क्रोश मास्ते यानी कोष भर में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि किस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है, वार्तिक सूत्र है, ठीक है। ध्यान भी रखिएगा, वार्तिक सूत्र है कि अकर्मक धातुर वियोगे देशः कालो भाव गंतव्य अद्वाचक कर्म संज्ञे किति वाच्यम, ठीक है। यानी इस सूत्र से जो है इस सब में द्वितीय विभक्ति हुई है।
देश का उदाहरण है कुरुन स्वपीति, कुरु देश में स्वता है, ठीक है। देश, ठीक है, कि देश कालो भाव, काल माने समय होता है, ठीक है। समय बता रहा है, समय का उदाहरण क्या है, मास भर रहता है, मास भर रहता है, समय बता रहा है। जैसे कहीं घूमने जाते हो, मामा के घर या नानी के घर कहीं भी जाते हो, तो नहीं कहते हैं कि मैंने नानी के घर 1 महीना रहा था, ठीक है। तो एक समय बता रहा है कि मास थे। फिर कह रहा है कि भाव बता रहा है कि भाव का उदाहरण है कि गोदोह मास थे, गोदोहन बेला में, कि गाय के दूहन के बेला में, यानी गाय तो सुबह में दूही जाती है, ठीक है। तो वहीं बता रहा है कि यह भाव है, ये भाववाचक शब्द है, ठीक है, गोदोहन बेला में। और उसके बाद गंतव्य बता रहा है कि क्रोस मास्ते, ठीक है, क्रोस मास्ते एक एरिया बता रहा है, ठीक है, कि इस एरिया में यानी 1 कोस में 2 कोस में कोई चीज़ है या घूमने गए थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये वार्तिक सूत्र है, इसका ये उदाहरण है, ठीक। अब ऐसे आएगा एग्जाम में तो समझ जाना, ठीक है, गलत मत ठोक के आना। तो और इसी तरह अगर कोई सलाह हो तो देते रहिए, और बस इतना ही, आगे देखते हैं कुछ और, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर कहीं त्रुटि हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके एक सजेशन दें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।